नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। वक्त है उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम अहम खबरों का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर, उससे आपको रूबरू करा दें अहम जानकारी। लखनऊ से ये बड़ी खबर, विकास नगर अग्निकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। विकास नगर अग्निकांड पर हाईकोर्ट सख्त हुआ है। ये बड़ी जानकारी, विकास नगर अग्निकांड से जुड़ी हुई हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। 1455 लोगों के बसने पर अधिकारियों से जवाब मांगा गया है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की, बिजली और गैस के कनेक्शन इन लोगों तक कैसे पहुंचे। बता दें 30 मई तक हलफनामा दाखिल करने का भी हाईकोर्ट की ओर से आदेश दिया गया है। पीड़ितों के पुनर्वास और अस्थायी आवास पर भी जोर दिया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। अनूप, यहाँ पर अब इस पूरे मामले पर बात करें, विकास नगर अग्निकांड एक बड़ा अग्निकांड रहा। इस पूरे मामले की जांच चल रही है और अब हाईकोर्ट की ओर से इस पर स्वतः संज्ञान ले लिया गया है। क्या कुछ हाईकोर्ट की ओर से कहा गया, क्या कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणी? बिल्कुल दुर्गा, लखनऊ में जो विकास नगर में अग्निकांड हुआ है, जिसको लेकर माननीय हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार से जवाब तलब किया है कि आखिर 1400 से ज्यादा लोग अपने आप उस जमीन पर कैसे काबिज हो गए। काबिज होने के बाद वहां बिजली के कनेक्शन के लिए जो प्रक्रिया होती है कि आधार कार्ड लगता है, जो मकान होता है उसका पेपर देने पड़ते हैं, मकान के बाहर एक फोटो जिस धारक के नाम से कनेक्शन होता है वो भी लगाई जाती है। ये सब तमाम प्रक्रिया के बाद आखिर बिजली के कनेक्शन वहां पर कैसे हो गए, रसोई गैस से कनेक्शन आखिर किस तरीके से उनको दिए गए, किस आधार पर दिए गए, इन सब चीजों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से भी जवाब तलब किया है कि इस मामले पर जवाब तलब दे और इस मामले पर अगली जो तारीख है वो 30 मई को इस मामले पर सुनवाई होगी। निश्चित रूप से जिस तरीके से इस मामले को लेकर के करीब 1400 से ज्यादा जो घर बेघर हो गए लोग, जो परेशान थे, जो कि झोपड़ी में अपना जीवन यापन कर रहे थे, तमाम ऐसी तस्वीरें दुर्गा वहां से वायरल हुई। जो सुबह आप समझिए कि रात में लोग अपने जीवन की वो तस्वीर ढूंढ रहे थे, जीवन के वो यादें ढूंढ रहे थे, वो काफी विचलित करने वाली थी। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्वतः संज्ञान लिया और सरकार से जवाब तलब किया है कि इस मामले पर हाईकोर्ट अब सरकार उस पर हलफनामा देगी। निश्चित रूप से जिस तरीके से वहां पर लोग बसे थे, अवैध रूप से किस तरीके से बसे, इस बीच तमाम जो जिलाधिकारी या फिर एसडीएम तमाम या जिम्मेदार अफसर है उनसे भी जवाब तलब मांगा है कि आखिर क्या वजह थी, उस पर संज्ञान नहीं लिया गया। इतनी बड़ी संख्या में लोग झुग्गी झोपड़ी इतनी शहर के बीच में वहां पर बस रहे थे, कैसे बस गए, किस तरीके से संज्ञान नहीं लिया गया। उसके बाद फिर तमाम जो सुख सुविधाएं, वो सरकारी राशन की बात करें या फिर गैस कनेक्शन की बात करें, बिजली की बिल की बात करें, ये सब कैसे उनको मुहैया कराया गया, कौन वो अधिकारी थे जो मुहैया कराया, इन सब चीजों पर एक जवाब तलब इस पे मांगा है। निश्चित रूप से अब इस मामले पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सरकार की तरफ से कुछ बातें भी इसमें कही गई हैं कि जो वहां पर लोग रह रहे थे उनको इलाज के लिए सुविधा मुहैया कराई जा रही, उनके खाने पीने के लिए व्यवस्था वहां पर की जा रही है और जो 2 बच्चियों की डेथ हुई है उनको 4-4 लाख रुपया मुआवजा भी दिया गया है। तो कुल मिला के सरकार भी कहीं न कहीं अपना पक्ष इस मामले पर दे रही, लेकिन बड़ा सवाल ही उठता है कि आखिर वो अधिकारी कौन है जिन्होंने इस पे बिजली का कनेक्शन दिया था, वो अधिकारी कौन है जिन्होंने इनका राशन कार्ड बनाया था, वो अधिकारी कौन है जो तमाम जो सुख सुविधाएं, चाहे घरेलू कनेक्शन की बात करें, वहां पर तमाम ऐसी भी सूचनाएं मिलती थी, लोग एयर कंडीशन एसी लगा के वहां पर रहते थे, तो ये सब सुविधाएं वहां पर कौन देता था, आखिर कितने वर्षों से लोग यहाँ पर रह रहे थे। धीरे धीरे एक बड़ी संख्या हो गई थी, आप समझिए 1400 से ज्यादा वहां पर लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक बड़ा एरिया था, सरकारी जमीन थी, कैसे वहां पर काबिज रहे और एक लंबा सफर वहां पर हो गया था रहते रहते। अब यहाँ पर जो आग के कारण क्या रहे, क्या जो अफवाहें बाजार गर्म था, कोई तमाम तरीके से इसमें बातें आ रही थी, क्यों आग लगाई गई। कुछ लोग कह रहे थे कि आग का कारण स्पष्ट नहीं है,
तमाम इस तरीके से बातें आ रही थी। हालांकि इस मामले पर पुलिस भी विवेचना कर रही है और जो अफवाह फैलाने वालों पर 2 मुकदमे लिखे गए हैं उस पर पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ माननीय हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार से भी जवाब तलब किया है। निश्चित रूप से वो दोषी अधिकारी जो इस घटना के पीछे हैं, या फिर ये समझिए कि इस पूरी जो जमीन पर कब्जा हुआ वो कौन अधिकारी थे, ये इस दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मुझे लगता तमाम अधिकारियों पर खिलाफ अब कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि जो दोषी अधिकारी होंगे उन पर कहीं न कहीं तलवार भी लटक रही है। दुर्गा जी अनूप, तमाम जो सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं उन सवालों को हाईकोर्ट की ओर से अधिकारियों से पूछा गया है, क्योंकि हमेशा देखा जाता है इस तरीके के यहाँ पर अवैध कब्जों में अधिकारी साफ तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर अवैध कब्जा किया गया है। लेकिन सवाल यही उठता है कि किस तरीके से वहाँ सारी जो सुविधाएं हैं वो पहुंची। जिस तरीके से आपने जानकारी भी दी, कई घरों पर AC भी लगे हुए मिले। ये अब सब जांच का विषय। जिस तरीके से हाईकोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है, कहीं ना कहीं अब अधिकारियों पर गाज गिरती हुई नजर आएगी। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें, विकास नगर अग्निकांड में अब हाईकोर्ट की ओर से सख्त एक्शन लिया गया है। स्वतः संज्ञान लेने के बाद अधिकारियों को 30 तारीख तक जवाब तलब करने के लिए कहा गया है। वहीं इस पूरे अग्निकांड में 2 बच्चों की जान गई, जिन्हें मुआवजा की बात कही गई है। विकास नगर अग्निकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जब हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान ले लिया है।